इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 11 का हॉर्नबिल का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो स्टोरी है, स्टोरी के जो नरेटर हैं वो अपने थ्रिलिंग सी वॉइस के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो नरेटर हैं, जो 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हैं, अपनी वाइफ मैरी और अपने बेटे जनार्थन जो 6 ईयर ओल्ड है, अपनी डॉटर सुई जो 7 इयर्स ओल्ड है, उन सभी को लेकर सी वॉइस के लिए इंग्लैंड के प्लाईमाउथ के सी पोर्ट से निकलते हैं। जो नरेटर है उनका एक सपना है कि वो एक जो यात्रा जो सी वॉइस 200 इयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने अपनी बोट से पूरी की थी, जो पूरी दुनिया का जो चक्कर लगाया था, उसी तरह वो भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, उनकी एक डुप्लीकेट यात्रा करे। और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस सी वॉइस में और क्या उनका सपना पूरा हो पाता है, यही हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। In July 1976, my wife Mary, John Jonathan, 6, and daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. In July 1976 में मेरी वाइफ मैरी मेरा बेटा जोनाथन जो 6 ईयर का था, डॉटर सुजेन जो 7 ईयर्स की थी, और मैंने जो है 200 ईयर्स पहले जो समुद्री यात्रा जो थी वो कैप्टन जेम्स कुक ने जो दुनिया के वर्ल्ड को चक्कर लगाने वाली जो यात्रा की थी उसको दोहराने के लिए उसकी जो डुप्लीकेट जो यात्रा थी वो हमने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नाम की जो जगह है वहाँ से हम चल पड़े। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं 37 ईयर्स ओल्ड था और एक बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड of sailing in the wake of the famous explorer, and the past 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skills in British waters। जो मैं 37 ईयर्स का था और मैरी और मैंने जो है कई सालों तक उस जो एक्सप्लोरर उस जो खोज करने वाला जो था उसका इन द वीक ऑफ मतलब उसको फॉलो करने वाले जो है उसका हमने एक ड्रीम देखा था। और हमने पास जो 16 ईयर्स से वी हैव स्पेंट ऑल द लेजर टाइम, और हमने अपना जितना भी खाली समय था हमने ब्रिटेन के जो समुद्र था उसमें हमने सीफरिंग स्किल्स होता है, उनमें समुद्र में जो यात्रा करना है या काम करने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए होते हैं उन्हें हम सीफरिंग स्किल्स कहते हैं। तो उनको तेज करने में हमने सीफरिंग स्किल्स को अपने तेज करने में अपना समय बिताया था। आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर, जो हमारी वेव वॉकर हमारी बोट का नाम था, और वो 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, और वो 30 टन वाली एक लकड़ी की एक सुंदर सी चीज़ थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसे प्रोफेशनली बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स ऑफ फिटिंग इट, और हमने उसमें कई महीने तक उसमें फिटिंग की थी एंड टेस्टिंग की थी, और उसकी टेस्टिंग की थी इन द रफेस्ट वेदर इन द वी कुड फाइंड। जो हमें समुद्री यात्रा के दौरान जो है हमें जो तूफ़ानी मौसम को सामना करने के लिए जो हमने टेस्ट करने थे उनको हमने उसको करने में हमने बिताया था। The first leg of our planned 3 years, 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we have sailed down the west coast of the Africa to Cape Town। हमारी जो फर्स्ट लेग मतलब पहली जो हमारी
प्रथम जो हमारा चरण था, हमारा प्लान था 3 इयर्स का। 3 साल की जो हमारी यात्रा थी, उसका जो हमारा प्रथम चरण था वो 105,000 किलोमीटर लंबा जो था, अफ्रीका के जो वेस्ट कोस्ट के साथ कैपटाउन तक हमारा हंसी खुशी के साथ प्लेजेंटली बीत गया। एंड देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और हमने पूर्व की तरफ बढ़ने के से पहले जो है, हमने वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और हमने 2 क्रूमैन लिए। एक था अमेरिकन लैरी विजल, जिसका नाम था, वो अमेरिका का था, जिसका नाम था लैरी विजल, और एक था स्विस में स्विट्जरलैंड वासी जो था हर्फ सेगलर, उसका दूसरे का नाम था हर्फ सेगलर, to help us to tackle one of the world's toughest seas, the Southern Indian Sea। और जो हमने दोनों जो क्रूमैन लिए थे, वो उनका जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रफेस्ट जो समुद्र है, जो सी है, तूफ़ानी समुद्र का जो साउथ इंडियन सी है, उसका मुकाबला करने के लिए हमने 2 जो थे क्रूमैन लिए थे। सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, और सेकेंड डे केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन जो है, वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हमारा जो एनकाउंटर हुआ, हमारा जो सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स के साथ हुआ। गेल्स मतलब समुद्री हवाएं, उनके साथ हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ वीक्स तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वो कुछ वीक्स तक वो लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो गेल्स थी, जो समुद्री हवाएं थी, उनकी मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। लेकिन जो उनका साइज़ था वेव्स का, जो लहरों का जो साइज़ था, वो अप टू 15 मीटर्स था, 15 मीटर ऊंची थी। एज हाई एज अ मेन मास्ट, जो हमारी मास्ट थी, जो हमारी बोट थी, उसके जो मास्ट था, उस तक वो ऊंची थी। December 25 फाउंड अस 3500 मीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट में थे। डिस्पाइट एक्ट्रियस वेदर, एक्ट्रियस मतलब खराब वेदर, और खराब वेदर होने के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और खराब वेदर होने के बावजूद हमने क्रिसमस ट्री के साथ अपनी हॉलीडे सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और न्यू जो ईयर था, उस दिन भी जो वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, कोई भी सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज टू सून, लेकिन हमारा जो विचार था, हम ये सोच रहे थे कि शायद ये जल्दी ही चेंज हो जाएगा, ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज भी हो गया फॉर द वर्स, पहले से भी ज़्यादा बुरा। एट dawn on January 2nd, और 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वॉज गैंगनेटिक मतलब बड़ी बड़ी विशाल जो लहरें थी। वी वॉज सेलिंग विद द ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म शिप, एंड और हम जो थे, जो स्मॉल शिप, जो एक जो बोट थी, उसके तिकोने पर बैठकर जो है हम यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमारी जो बोट की जो स्पीड थी वो 8 जो मील थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, और हर वेव के साथ जो है हमारा जो शिप है वो ऊपर पहुंच जाता। एंड वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, और हम जो है अपनी तरफ आता हुआ जो एक इनॉर्मस, एक बड़ा सा समुद्र हम अपनी ओर आते हुए देखते। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और विंड की जो साए साए की आवाज़ थी, और स्प्रे मीन्स यानी पानी की जो बौछारें जो थी, वो पेनफुल टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए बड़ी जो है पेनफुल थी। टू स्लो द बोट डाउन, और बोट की स्पीड को कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, हमने जो स्टॉर्म जीप थी, जो हमारा तिकोना था, उसे हमने नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। एंड लास्ट ए हैव ए मॉर्निंग रॉप इन अ लो अक्रॉस द स्टर्न,
और हमने फिर ना जो बोट को बांधने वाली जो भारी सी रस्सी थी उससे लोप लोप मतलब फंदा बनाकर जो है जो हमारी बोट थी उसके पिछले पार्ट से उसे बांध दिया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, और हमने हर चीज़ को जो है डबल बांध दिया था। वेंट थ्रू द आवर लाइफ राफ्ट ट्रेल, और हमने अपने जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, हमने जीवन रक्षक की जो बेड़ा था उस ड्रिल की भी तारें हमने जो है हमने बांध दिया। अटैच टू लाइफ लिलियंस डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वी डिड, और हमने जो है लाइफ जैकेट्स पहन ली, और जो हमारे डोंट ऑयल स्किन्स थे मतलब जो हमारे जल को रोकने वाले जो हमारे कपड़े थे उन्हें पहन लिया, और हम वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, और आने वाली जो फर्स्ट इंडिकेशन था, जो पहला इंडिकेशन था वो डिजास्टर का, विपत्ति का, वो हमें 6 बजे आया, शाम को 6 बजे आया। विद ओमिनियस साइलेंस, और जो बिल्कुल आने की जिसकी बिल्कुल सन्नाटे के साथ चुपचाप। द विंड ड्रॉप्ड, और विंड जो थी, जो हवा थी वो बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था एकदम काला हो गया। देन की बी ग्रॉलिंग रॉर, और फिर बढ़ता हुआ एक ग्रॉलिंग रॉर सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया, ग्रोइंग रॉर सुनाई दिया। और एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और फिर एक जो इनॉर्मस विशाल बादल जो था, क्लाउड था, वो नाव जो हमारी बोट थी उसके पीछे एक टावर्ड की तरह, एक मीनार की तरह खड़ा हो गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और मैं भयभीत तो जो हो गया, बिल्कुल हॉरर हो गया। और ये जो है मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो था बादल नहीं था। एंड इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और एक वेव थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल वर्टिकल वेव थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी वेव से बिल्कुल उनके बिल्कुल ट्वाइस दुगनी पड़ी थी। एंड विद अ फ्रिटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उसकी जो है चोट, ऐसे लगता था जैसे कोई चोटी है वो ब्रेक हुई है। द roar increased to the thunder as the stern moved up the face of the wave, और जो रोर थी, जो गरज की जो आवाज़ थी, वो थंडर में बदल गई। और एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और नाव का जो पिछला भाग था वो जो है वो अ, ऊपर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और ये एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे हम लहर के जो वेव है उसके ऊपर से निकल जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक, लेकिन एक ट्रेमेंडस, एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, धमाके की से जो है जो बोट थी उसका जो डेक था वो हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइल्ड वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरे और वाइट पानी की ग्रीन जो है, और वाइट पानी की जो ब्रोक ओवर द शिप, ऊपर नाव के जो है शिप के ऊपर फूट पड़ी, वो पानी नाव पर ऊपर आ गया। माई हेड स्मैश्ड इन द व्हील, और मेरा जो सिर था, हेड था, स्टेयरिंग व्हील से जाकर वो टकराया। And I was aware of flying overboard and sinking below the waves, और मैंने जो है नाव के ऊपर से, मतलब ऊपर से आती हुई लहरों में नीचे में डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी ओर आती हुई जो डेथ थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई क्वाइट फेल्ट पीसफुल, और मैं जो है अपने इससे मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो रहा था, बिल्कुल बेहोश हो रहा था, और मैं अब बिल्कुल शांत था।
A torrent of green and white water broke over the ship. एक तो तेज पानी की जो टोरेंट मतलब तेज एक पानी की ग्रीन और वाइट पानी की जो धार थी वो शिप में फूट पड़ी. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. और मेरा जो हेड था, मेरा जो सिर था, स्टेयरिंग व्हील से जाके टकराया. एंड आई वॉज अफेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और मैंने जो है मैं जो है बोट से उड़कर जो है लहरों के नीचे में डूब रहा था. एंड आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. और मैंने अपनी और आती हुई जो मेरी डेथ थी, उस मृत्यु थी, उसको मैंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस. और मैं जो है बेहोश हो रहा था. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और मैं बिल्कुल शांत था. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. और अचानक जो है मेरा पानी जो है सिर जो है मेरा पानी से बाहर निकला. ए फ्यू मीटर्स अवे. और कुछ ही मीटर पर जो है वी वॉकर वॉज नियर कैप्टिसाइजिंग. और जो है हमारी जो वेव वॉकर थी बिल्कुल उलट गई. हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. और उसका जो मास्ट था वो पानी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जमीन पानी के तल पर जो है लगने लगा. देन ए वेव हर्डल हर अपराइट. तभी एक वेव आई, उसने उसे धकेल कर हर्डल कर कर बिल्कुल सीधा कर दिया. माई लाइफ लाइन जस्ट टॉन्ट. और मेरी जो लाइफ लाइन थी, जो जीवन रक्षक जो तार थी, वो झटके के साथ और ज़्यादा कस गई. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the Vivoker main boom. और मैंने जो है उसको जो है मैं आई ग्रैब्ड कर लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, गार्ड रेल्स को, उन जो तारों को तो मैंने पकड़ लिया. और मैं जो है सेल थ्रू द एयर. और हवा में तैर कर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम. और मैंने तैर कर जो है वेव वॉकर की जो मेन जो बूम था वो उस कड़ी में आ गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और subsequent और उसके बाद जो है मुझे वेव्स ने मुझे डेक पर जो है कपड़ों में एक मतलब डोल की तरह, लाइक ए रैग डोल, तो उसकी तरह मुझे टॉस किया, इधर उधर मुझे पटका. एंड माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. और मेरी जो बाईं तरफ की जो रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो क्रैक हो गई. माई माउथ फील्ड विद ब्लड. और मेरा जो मुंह था वो खून से भर गया. एंड ब्रोकन टीथ. और मेरे दांत टूट गए. Somehow I found the wheel. और मैंने फिर व्हील को ढूंढ लिया. Leaned up the stern for the next wave and hung up. और मैंने जो है नेक्स्ट जो है वेव आने से के लिए मैंने उसे सीधा किया और मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़े रखा. वाटर वाटर एवरीवेयर. पानी पानी था सारी जगह. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर पिलो. और मुझे ऐसा लग रहा था कि नाव के नीचे पानी था. बट आई डियर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. लेकिन मैंने जो स्टीयरिंग व्हील था उसको छोड़कर जाने का मैं सोच नहीं सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था. सडनली द फ्रंट हैच द थ्रोन ओपन द मैरी अपीयर्ड. और अचानक आगे जो है की तरफ जो है डेक के फर्श में एक ढक्कन खुला और मैरी अपीयर्ड. और मुझे जो है मैरी नज़र आई. सिंकिंग, हम जो पानी में डूब रहे हैं. शी स्क्रैम्ड, वो जोर से चलाई. द डेक्स आर स्मैश्ड. और डेक जो है वो टूट गया है. वी आर फुल ऑफ वाटर. और हम जो है पानी में से जो वो बोट है वो पानी से भर गई है. टेक द व्हील, आई शाउटेड. मैं चिल्लाया कि व्हील पकड़ो. एंड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और मैं जो हैच था, जो छेद था, वो फर्श पर उसकी तरफ में भागा. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह जो है, मैडमैन की तरह जो है पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स. और वो ब्रोकन टिम्बर्स जो शहतीर के जो टेढ़े मेढ़े जो
मतलब इस तरह से एंगल्स में वो लटक रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड्स, और बोट के राइट साइड के अंदर की ओर जो वो पिछे हुए थे। एंड clothes, crockery, charts, teens and toys sloshed about the deep water। और जो कपड़े थे, क्रोकरी थे या मैप्स थे, डिब्बे, खिलौने सभी पानी में लटक रहे थे, छलक रहे थे। आई हाफ स्वॉम, और मैं कुछ हाफ स्वैम करके तैर कर जो है हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, और मैं कुछ तैर कर और कुछ क्रॉल करके रेंग कर जो है बच्चों के कैबिन तक मैं पहुंचा। आर यू ऑल राइट, तुम सब ठीक हो, मैंने पूछा। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उन्होंने ऊपर की बर्थ से उत्तर दिया कि हाँ वो ठीक है। लेकिन बट ही माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे जो हेड में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। सैड सोई सोई ने कहा, एंड पॉइंटिंग टू अ बिग पम्प ओवर अबव हर आइज, और आंखों के ऊपर एक जो सूजन उसकी जो आई हुई थी, बिग बम्प हो गया था, उसकी तरफ उसने इंडिकेशन करते हुए, पॉइंटिंग करते हुए उसे कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मैंने जो ध्यान जो था मेरे पास उस बम्प को, उस सूजन को जो हो रहा था उसको चिंता करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंड अ हैमर, और एक हैमर को ढूंढने के बाद जो ढूंढ कर जो है मैंने स्क्रू एंड कैनवस और पेज को लेकर आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, मैं वापस जो है डेक के वापस आया विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और जो बोट की राइट साइड में जो टूटने टूटने जो टूट कर जो है वो खुल कर जो है ब्लास्ट ओपन वो खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोकन ओवर अस, और हर उस खुलने के कारण हर वेव के साथ टकराने से जो है पानी अंदर आ रहा था। एंड इफ I could not make some repairs, it would surely sink। अगर मैंने उसकी मुरम्मत नहीं की तो हम सब डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। मैंने किसी तरह मैनेज किया कि मैं जो है एक खुले जो सुराख हैं उन पर कैनवस जो है मैं खींच कर स्क्रू उसे स्ट्रेच करके लगा दूं, कस वाटर प्रूफ करके कस कर लगा दिया, और जो हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो गैपिंग होल्स थे उनमें भी पक्का उनको कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ पानी जो है फिर भी बह बह कर जो है अंदर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन ज़्यादा अगर पानी जो है साइड से मुड़कर अब वो जाने लगा। More problem arose when our hand pumps started to blow up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। और भी कुछ प्रॉब्लम्स तब अरोज हो गई, पैदा हो गई जब व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड द ब्लोकअप, जब हमारे कैबिन के आस पास जो है वो जो डेब्रिस था, जो मलबा था, उससे जो है हेड पंप जो है हमारा वो ब्लॉक हो गया। स्टार्टेड वो है ब्लॉक होना शुरू हो गया। एंड द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो हमारा जो पानी का जो स्तर था वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से ऊपरने लगा। बैक ऑन द डेक आई फाउंड, और मैं वापस डेक पर लौट कर जो मैंने पाया, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड, कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा हेड पंप है झटके के साथ टूट कर जो है जो बोट से वो समुद्र में गिर गए थे। अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल, और इसके साथ ही उसके बाद द जिप, द डेंगल्जेस एंड द मेन एंकर, और उसके साथ उनका बाद जो
ये सभी चीज़ें थी, जिप थी, डिंगलसिस थी, मेन एंगर था, ये सब भी समुद्र में डूब गए थे। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड another इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और फिर मुझे याद आया कि हमारे जो चार्ट रूम के फर्श के नीचे, फ्लोर के नीचे जो है एक और जो है इलेक्ट्रिक पंप जो है पड़ा है था। आई कनेक्टेड इट टू विद द आउट पाइप, और मैंने उसके जो है बाहर की साइड जो पाइप था उसके साथ मैंने उसे जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने जो है गॉड को थैंकफुल कहा जब, क्योंकि ये काम कर रहा था, ये चल रहा था। Tried on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the video. जो रात थी और जो भयानक ठंड में जो लगातार रूटीन ऑफ पंपिंग, क्योंकि वो एक एक करके बार बार पंप को चलाने का काम कर रहे थे, तो लगातार कंटिन्यूसली पंप को चलाना, स्टीयरिंग को संभालना और वर्किंग विद द रेडियो के लिए, रेडियो के सिग्नल्स के लिए रात जो है वो एंडलेस धीरे धीरे बीत रही थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मीटी कॉल्स, और हमें जो है रेडियो सिग्नल्स का भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था। मीटी कॉल्स होती है इंटरनेशनल रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो एरोप्लेन्स और शिप्स की हेल्प के लिए यूज इन्हें किया जाता है। एंड विच मी वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इस वर्ल्ड के इस दूर से कोने में अगर कोई रेडियो सिग्नल मिल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की, कोई सरप्राइजिंग की कोई बात नहीं थी। स्वेस हैड स्वोलन अलार्मिंगली, और स्वेस का जो हेड था वो बुरी तरह जो है सूज चुका था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी काले काले लग रही थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने फिर अपनी बाजू पर जो एक डीप कट दिखाया। और व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और जब उससे मैंने पूछा कि तुमने अपनी इंजरीज के बारे में, अपनी चोटों के बारे में उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो शी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो उसने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप भी हम सबको बचाने की जो है सेव करने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, और 3 जनवरी की सुबह द पम्प्स हैड द वाटर लेवल्स सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। और 3 जनवरी की सुबह जो है जो पंपों की हेल्प से जो है पानी का जो बोट में जो पानी था वो काफ़ी हद तक काबू में आ गया था, अंडर कंट्रोल था, और वी टेक 2 hours रेस्ट, और हम बारी बारी दो घंटे का आराम ले रहे थे। बट वी हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन जो वाटर लाइन थी, जो पानी की रेखा के नीचे अभी भी एक कोई छेद था, कोई कहीं से लीक हो रहा था। एंड आई फाउंड दैट नियरली all the boats main frames were smashed down to the nail, और मैंने मैंने फाउंड किया कि जो बोट के लगभग सभी जो फ्रेम्स थे वो टूट कर जो है नाव के सबसे नीचे वाले पार्ट में गिर गए थे। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द starboard hull except a few covered partitions, और एक्चुअल में जो बोट का जो राइट साइड वाला जो पार्ट था वहाँ पर जो स्टार बोट थे, अलमीरास के खानों के जो खाने होते हैं उनको छोड़कर वो किसी भी चीज़ पर टिका हुआ नहीं था।